इन दिस चैप्टर आई विल टेल यू हाउ बिकम अ रियल मैन। इसका मतलब ये नहीं कि तुम नंगे होकर अपनी बॉडी दिखाओ, गलत सब्सटेंस यूज करो और क्राइम करो। मैं तुम्हें ये बोल रहा हूँ कि मर्द कैसे बनते, ना मर्द कैसे बनते, ये नहीं बोल रहा हूँ मैं। अल्लाह ने मर्दों को कव्वाम बनाए, मतलब कि फैमिली को प्रोटेक्ट करने वाला। इट्स मीन कि मदर को, सिस्टर को, वाइफ को, डॉटर को, ये सबको प्रोटेक्ट करने वाला बनाया है। अब ये तुम पे है, तुम मर्द हो या नामर्द हो। रेप, हरेसमेंट, सुसाइडल केसेस, सेक्सुअल वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, ये सब के क्राइम कैसे आ रहे, क्यों आ रहे, कैसे नहीं आएंगे? जब एक लड़का लड़की बेस्ट फ्रेंड रहेगी, जब एक लड़का लड़की रिलेशनशिप में रहेगी, जब एक लड़का लड़की डबल मीनिंग जोक करेगी। अगर मर्द हो तो सुनने का दम रखो कि अगर तुम आज किसी लड़की के साथ ऐसा करोगे तो कल को तुम्हारी बहन, तुम्हारे बीवी, तुम्हारी बेटी, उनके साथ भी कोई दूसरा ऐसा कर सकता है। अगर से तुम्हारे अंदर से गैरत निकल गई है तो खुद को मर्द कहलाना भूल जाओ। तुम्हें लगता है कि भाई तेरी कितनी गंदी सोच है, नए जमाने की सोच रख, ये क्या गंदी सोच रखा है तू। अबे तो सुन, यही ओपन माइंडेड सोच की वजह से ना आज हमारी फैमिली, आज हमारी बहन, माँ, बीवी, बेटी, कोई भी इस सोसाइटी में सेफ नहीं है, ओपन माइंड की सोच की वजह से। ये ओपन माइंड का जुमला तो बस कहने का है, इसके पीछे अपनी ठरक पूरी करना है, अपना गलत इरादा पूरा करना है। अगर कोई लड़की तुम्हें सामने से इनवाइट दे फॉर फ्रेंडशिप, फॉर रिलेशनशिप, तो तुम्हारे लिए ये बेहतर होगा कि उसके इनवाइट को ठुकरा दो। हम मर्द जितना लड़कियों से दूर रहेंगे उतना ही हमारे लिए फ़ायदा है, उतना ही हम डिसिप्लिन रहेंगे, उतना ही हम अपने टारगेट को फोकस रखेंगे, उतना ही हम फैमिली को टाइम देंगे और इंशाअल्लाह तुम्हारे लिए, मेरे लिए आसानी होगी। टाइम दोगे। अगर रिलेशनशिप में हो, फ्रेंडशिप में हो, तो मुबारक हो, तुम्हारे पास वक्त है, तुम अभी भी इसको छोड़ सकते हो। स्टार्ट में थोड़ा हार्ड पड़ेगा, लेकिन अगर तुम इस प्रॉब्लम को फेस कर लिए ना तो तुम्हारे लाइफ का एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ट्रैक जो है ना वो तुम्हारे लिए इजी हो जाएगा, तुम उससे बच जाओगे। तुम नहीं, मैं भी उससे बच जाऊंगा और इसके बाद हमें बहुत सुकून मिलेगा। स्टार्ट में थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ता है, लेकिन जब हम एक बार कर लेते तो इट इज़ नॉर्मल फॉर मी एंड यू। जहाँ भी कोई भी फीमेल कांटेक्ट में है, जैसे इंस्टाग्राम हो गया, व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया, स्नैपचैट हो गया, मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है, इसीलिए कि एक मर्द मर्द ना रहे। तो अगर तुम्हारे कांटेक्ट में है तो तुम उसे डिलीट कर दो, उड़ा दो नंबर। क्या मतलब नंबर रख के, जब हमारी लाइफ में डिस्ट्रैक्शन होती है, हम ना फोकस कर पाते, ना हम ना डिसिप्लिन रह पाते। डिलीट करने के बाद, कांटेक्ट हटाने के बाद हमें बहुत ही इजी पड़ता है भाई कि क्या है, चलो अच्छा है, रिलीफ मिला एक। और फिर तुम और मैं अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर सकते हैं आसानी से और हम फोकस रह सकते हैं अपने टारगेट पे और हम अपने घर वालियों को रोक टोक सकते हैं लड़के से बात करने। जब हम साफ रहेंगे तभी तो हम दूसरों को साफ रख सकते हैं। जब हमारे अंदर ही खोटे तो दूसरे को हम साफ कैसे कर सकते हैं? जब हम लड़कियों से दूर रहेंगे तो लड़कियां भी हमसे दूर रहेगी। तो अपोजिट जेंडर साथ में नहीं रहेंगे तो फिर शैतान अपना फितना कैसे फैला सकता है? रेप, सेक्सुअल वायलेंस, सुसाइड, हरेसमेंट, ये सब का केस जो भी है, मेरे हिसाब से इसका रेशियो भी कम हो जाएगा जब हमारी आवाम, जो हमारा सोसाइटी है, वही जब लड़कों को देखेगी कि वो लड़कियों से गलत बात कर रहे हैं, तो एक गलत पर्सपेक्टिव आ जाएगा, को उनको भी खुद शर्म आएगी कि लड़कियों से बात करना भी गलत है। और जब लड़का लड़की से दूर रहेगा, कोई दूसरे नामहरम से दूर रहेगा, तो फिर कैसे रेप और हरेसमेंट और सेक्सुअल वायलेंस के केसेस आ सकते हैं। जब ऐसा एनवायरनमेंट रहेगा तो तुम्हारी बहन, मेरी बहन, हमारी माँ, हमारी बीवी, हमारी बच्ची, सब सेफ रहेंगे इस सोसाइटी में। इसका सल्यूशन ये नहीं है कि मर्द जिंदगी भर कुंवारे रहे, नहीं, इसका सल्यूशन हरगिज़ ऐसा नहीं है। अर्ली स्टेज में ही शादी कर लेना बेहतर होता है।
अर्ली मैरिज का बेनिफिट क्या है? हम जल्दी रेस्पॉन्सिबल बन जाएंगे, हम खुश रहेंगे, हम डिस्ट्रैक्टेड नहीं रहेंगे, और हम कोई फितना में नहीं पड़ेंगे, और इंशाल्लाह अल्लाह की रज़ा से हम कमाने भी लग जाएंगे। ऑल्सो रेप, सेक्सुअल वायलेंस, हरेसमेंट, सुसाइडल केसेस, ये सब अपने आप ही कम हो जाएंगे। मैं अपने घर वालियों को अवेयर करना चाहिए कि अगर एक लड़का सामने से बात करता है या तुम सामने से बात करती हो तो उसका इंटेंशन क्या होता है। नाउ चैप्टर इज क्लोज। सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिया हो। आपको क्या ये मेरे पे भी अप्लाई होता है? मैं भी कोई हुर परा नहीं हूँ, नहीं भाई, मैं भी उस जाल से फंस के ही निकला हूँ। एट दी एंड जितना लड़के लड़की उससे दूर रहेंगे उतना ही सोसाइटी बेहतर बनती जाएगी। और जिस सोच को तुम गंदी सोच बोल रहे हो वही सोच तुम्हारे लिए बेहतर है, और जो सोच को तुम ओपन माइंड बोल रहे हो वही सोच की वजह से आज हमारी बहन, आज हमारी माँ, और आज हमारी बीवी, और आज हमारी बेटी इस सोसाइटी में सेफ नहीं है। कब तक आप खुद से झूठ बोलते रहोगे? एक दिन आएगा जब हमारी मौत होगी, और अगर हमें पता होने के बावजूद भी हम गलत ट्रैक पे रहेंगे तो ये याद रखना, कब्र का अजाब बहुत ही बुरा है। तुम्हें भी मरना है, मेरे को भी मरना है। अगर आपने इस वीडियो को देखे हो, मुझे नहीं पता कि ये वीडियो वायरल होगी नहीं होगी, घंटा नहीं पता मुझे, लेकिन अगर तुम देख रहे हो और तुम्हें पता है कि ये सल्यूशन सही है और तब भी तुम गलत काम कर रहे हो, तो याद रखना कि कब्र का फटका खाने के लिए रेडी हो जाओ तुम फिर।